बीजेपी नेताओं के बाद अब कांग्रेसी नेताओं को भी पुलिस ने पश्चिम बंगाल से संदेश खाली जाने से रोक दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी को दक्षिण 24 परगना में रोक दिया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोक दिया। दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीर, जहां रोके गए अधीर रंजन चौधरी और उसके बाद ये धरने पर बैठ गए। संदेश खाली जाने से रोके गए कांग्रेस के नेता, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले बीजेपी नेताओं को रोका गया और अब कांग्रेसी नेताओं को भी पुलिस ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जाने से रोक दिया। वहां तनाव की स्थिति को देखते हुए और इस तरीके से राजनीतिक दौरे अगर होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि माहौल और बिगड़ जाता है और संवेदनशील मुद्दा है ये इलाका है इस वक्त, और इस वजह से प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। किसी भी लीडर को वहां जाने की अनुमति नहीं। अधीर रंजन चौधरी को जब पुलिस ने रोका तो वो इस तरीके से धरने पर बैठ गए। दक्षिण 24 परगना में रोके गए अधीर रंजन चौधरी। पहले बीजेपी के लीडर्स को प्रशासन ने रोका था और अब कांग्रेस के लीडर को प्रशासन की तरफ से रोका गया। तो एक तरफ राज्यपाल से मिलकर के शिकायत करेगी बीजेपी, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसकी, और ये संदेश खाली जाने से जब रोके गए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनके समर्थक इनके साथ बैठ गए। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है जब बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया था यहां, और अब कांग्रेस नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया है। जब बीजेपी के डेलीगेशन को रोका गया तो वो भी प्रशासन से बातचीत करते हुए नजर आए। राज्यपाल से मिलकर के यहाँ की शिकायत करेंगे वो, और अब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्हें जब रोका गया, अधीर रंजन चौधरी को रोक दिया गया, तो वो इस तरीके से धरने पर बैठ गए। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ बीजेपी के नेताओं को जब रोका गया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या स्थिति थी। दूसरी तरफ जब रोके गए कांग्रेसी लीडर्स अधीर रंजन चौधरी, तो फिर क्या स्थिति है वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये धरने पर यहाँ बैठ गए हैं कांग्रेसी समर्थक, कांग्रेस के लीडर्स जो कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ इस धरने में शामिल, और यहाँ भी सड़क पर धरना देते नजर आए अधीर रंजन चौधरी। तख्तियां भी हाथों में हैं, कई स्लोगन्स लिए हुए हैं यहाँ पर कांग्रेसी लीडर्स, और इस तरीके से धरने पर बैठ गए। जब इन्हें आगे जाने से रोका गया, संदेश खाली जाने से जब रोका गया, तो इस तरीके से कांग्रेस का रिएक्शन देखने को मिला। वहीं पहले बीजेपी नेताओं को भी प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया था। किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, स्थिति को थोड़ा संभलने दिया जाए, नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि इस तरीके के जब मामले होते हैं, घटना घटती है, तो पॉलिटिकल लीडर्स की आवाजाही वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है और स्थिति ना बिगड़े किसी भी तरीके से, क्योंकि कई बार इस तरीके की बयानबाजियां भी हो जाती हैं जो लोगों को आहत कर जाती है या माहौल और खराब भी हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। बीजेपी लीडर्स को भी रोक दिया गया। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के शिकायत करने की भी बात कही है, और अब कांग्रेसी नेता रोके गए अधीर रंजन चौधरी, जिसकी तस्वीर तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखा ही रहे हैं। सौमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता राज्यपाल के ऑफिस के बाहर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौमित, बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, छह प्रतिनिधि मंडल जो बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से आए थे, उनमें 6 प्रतिनिधि थे, जिनमें से 2 कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री भी है, प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी, ये सभी अभी इस वक्त राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। और क्योंकि उनका कहना है कि जो स्थिति यहाँ पर बनी, क्योंकि जब सांसद, केंद्रीय मंत्री, जब हो सकता है कि वो पॉलिटिकल असाइनमेंट में यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उनको वहाँ पर गांव में जाना था और सेंट्रल मिनिस्टर्स का, एमपीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो जा ही सकते थे। लेकिन वो ये भी कहा कि उनको वो जानते हैं, वो कानून बनाते हैं, तो उनको पता है कि कानून को कैसे रखवाली किया जा सकता है, इसीलिए धारा 144 जारी है। तो फिर वो लोग दो सदस्य आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अभी उसके बाद अधीर चौधरी भी वहां पर पहुंचे, उनको भी ठीक उसी जगह रामपुर में ही अधीर चौधरी को भी रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके सदस्य ये सिद्धांत लिया कि वो राजभवन में राज्यपाल से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी और राज्यपाल से वो आकर यहाँ पर मिल रहे हैं इस वक्त कि क्या स्थिति है। क्योंकि जब उनको आगे नहीं जाने दिया गया, वो वहाँ पर बैठकर ही वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं से बात की और उन्होंने कहा कि अगर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो आप संदेश खाली से यहाँ पर आइए। लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए या फिर उनको पहुँचने नहीं दिया गया। फिर राज्यपाल के पास वो अपनी शिकायत दर्ज
कर रहे हैं, क्या स्थिति वो देख कर आए हैं। और इसके बाद वो उन्होंने बताया कि कल अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटमेंट देती है तो कल ही वो दिल्ली लौटकर राष्ट्रपति से मिलेंगी और राष्ट्रपति को बताएंगी कि क्या स्थिति बनी हुई है संदेश खाली को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि वहां से भी बताया आपने कि बीजेपी की डेलीगेशन ने पीड़िताओं से भी ये कहा कि आप लोग आ जाइए, हमें यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। कई बार हम देते हैं राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, इस वजह से नेताओं को वहां जाने से उस जगह पर रोक दिया जाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी क्या एक्शन लिया गया है, क्या स्थिति वहां पे है, और प्रशासन की तरफ से भी क्या जानकारी? देखिए, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो लोग यहाँ पर अशांति को फैलाया था उस केस में। इसके अलावा 2 लोगों को, इसके अलावा जिनके खिलाफ आरोप था महिलाओं का, उनको भी गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों के खिलाफ आरोप था, उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया। और महिलाओं से जो पुलिस की बातचीत हुई है, पुलिस के पास महिलाओं ने, जो पीड़ित महिलाओं ने जो कंप्लेंट दर्ज किया है, ऐसा 8 मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जहां पे महिलाएं बता रही है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। ऐसी घटना की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई मामला नहीं है। जबकि नेशनल वुमेन्स कमीशन वो बता रहे हैं कि पुलिस महिलाओं को डरा रही है ताकि वो सही से अपनी बात खुलकर सामने नहीं ला पाए। और इसी वजह से शायद महिलाओं को मिलने से रोका भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सौमित। नजर बनाए रखिए।